श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से प्रवचन के प्रच्छन्न आलोक। बीजाक्षर क्या है? बीजाक्षर बिंदु है। अक्षर लिखने में भी प्रथम बिंदु है। परमात्मा परम बिंदु है। बिंदु इतना सूक्ष्म और छोटा है कि उसका स्थान भर है, परंतु परिमाण और विभाग नहीं है। बिंदु ध्यान हो जाने पर शब्द ध्यान भी होने लगेगा। प्रतिमा को पूजने से जिसकी प्रतिमा है उसकी पूजा हो जाती है। यह बिंदु और नाद परमात्मा की असली प्रतिमा है, अतः इसकी उपासना करने से परमात्मा की उपासना हो जाती है। बिंदु और नाद का ध्यान करना परमात्मा की ही पूजा करना है। इस पूजा के लिए अपनी चेतन वृत्ति का सिमटाव करो। सिमटाव होने से ऊर्ध्वगति होगी और फिर बिंदु और नाद की प्राप्ति हो जाएगी। यह सत्य केवल पवित्र बर्तन में ही अटेगा। अपवित्र बर्तन में सत्य रह ही नहीं सकता। अतः सत्य को धारण करने के लिए अंतःकरण को निर्मल बनाइए। इसके लिए इच्छाओं को अपने वश में कीजिए और चोरी, जारी, नशा, हिंसा तथा झूठ का सर्वथा परित्याग कर दीजिए। तभी अंतःकरण रूपी बर्तन शुद्ध होगा और तब उसमें स्वतः ही परमात्मा आकर विराजेंगे। बर्तन को पवित्र बनाकर गुरु की बताई विधि से ध्यान कीजिए। आप परमात्मा को पहचान सकेंगे। बिना संयम के, बिना हृदय को पवित्र बनाए ईश्वर की पहचान होना मिथ्या बात है। तंबाकू निषेध, हिंसा नहीं करनी, यह सब जरूरी है, किंतु अनिवार्य हिंसा होती ही रहती है। इसके लिए प्रायश्चित करते रहना चाहिए। आतिथ्य सत्कार, दूसरों की भलाई करना, ये सब कर्म अनिवार्य हिंसा का प्रायश्चित है। वार्य हिंसा मांस मछली का भोजन करना है। यह भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। इस हिंसा का प्रायश्चित नहीं है। योगीवर भूपेंद्रनाथ सान्याल जी का कथन है, मनुष्यों के परमाणु तथा जानवरों के परमाणु एक नहीं है। पशुओं के परमाणु में पशुता का गुण है। पशु मांस खाने से मनुष्यों का स्वभाव भी पशु के समान हो जाएगा। अतः यह भोजन तो सभी साधकों को छोड़ ही देना चाहिए। अब आपको क्या करना है सो सुनो। एक ईश्वर में पूर्ण विश्वास, उनका पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय और सद्गुरु से सद्युक्ति जानकर नित्य सत्संग एवं ध्यानाभ्यास करते रहना चाहिए। गुरु ही यथार्थ बोध देने वाले होते हैं। काम करते समय भी भजन का अभ्यास करते रहना चाहिए। भजन करने का छोर नहीं छोड़ना चाहिए। यही संत मत है। ज्ञान मार्गी अहम ब्रह्मास्मि अनल हक कहकर पुकारा करते हैं। जो शगुन उपासक हैं वे भक्ति मार्गी कहे जाते हैं, किंतु वे भी ज्ञान मार्गी की तरह उच्च कोटि के भक्त हैं। संतों की वाणी का
अध्ययन करने से पता चलता है कि सगुण मानने वाले निर्गुण भी मानते हैं तथा निर्गुण मानने वाले भी सगुण मानते हैं। गुणों को धारण करने वाला निर्गुण तत्व ही है। निर्गुण ही गुणों को धारण करता है और सगुण कहलाता है। वास्तविक रूप में निर्गुण और सगुण की पकड़ संतों के हृदय में बराबर है। संतों का ख्याल अंतर साधन की ओर है। चाहे द्वैत मानिए या अद्वैत मानिए, चाहे शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत या त्रैत कुछ भी मानिए, किंतु गोता लगाकर भीतर में प्रवेश कर उसके अंत तक जाइए, तब जो मिलेगा वही असली चीज है। यह बुद्धि द्वारा निर्धारित रूप वास्तविक नहीं है। गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। जिस विचार को लोग बराबर सुनते रहते हैं, मन उसी ओर लग जाता है। संत लोग इसीलिए ईश्वर भक्ति की चर्चा करते रहते हैं, जिससे सुनने वाले भजन करने में प्रवृत्त हो जाएं। बाहरी दिखावे के लिए किए गए कामों से संतुष्टि नहीं मिलेगी। ऐसा काम कीजिए जिससे लोक और परलोक दोनों बने। अंतर साधन से लोक परलोक दोनों दिशा में उन्नति होती है। अंतर में डूबने से कितना चैन मिलता है, सो तंद्रावस्था को देखकर विचार कर लो। और पंच ज्ञानेंद्रियों के पांचों विषय भोग में कितना चैन मिलता है, इसे भी विचार लो। सत्संग में यह भीतर में डुबकी लगाकर शांति पाने की ही बात प्रधान है। बाहर में जिस भांति पैदल चलकर कामरू लेकर तथा दंड प्रणाम करते हुए लोग भक्ति करते हैं, उसी भांति अंतर्गमन भी सूक्ष्म भक्ति है। इस मार्ग में कष्ट नहीं होता। इस मार्ग में चलने पर क्रमशः सुख और चैन बढ़ता ही चला जाता है। अंतर में यात्रा करने के लिए संतों की वाणी में दृष्टि योग और शब्द योग का बयान है। इसके लिए पहले मानस जप और मानस ध्यान करना चाहिए। साधन खूब मजबूती से करना चाहिए। एक बच्चे ने जो संत मत का सिद्धांत सुनाया है, उसका नमूना लीजिए कि संत मत के सभी सत्संगियों के बच्चों में ऐसा ही ज्ञान होना चाहिए। एक बच्चा जब इतना जानता है तो आपको कितना जानना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।